हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान को सर्द खाने में डाल दिया है। आज मुल्क में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। कौम के मुश्किल वक्त में हम साथ खड़े हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के वफ्द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोले हुकूमत कारसाज का सारा जोर मुखालिफिन को गालियां देने पर है। लोग हाथ उठा कर हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। अदम एतमाद के हवाले से चंद दिन में फैसला कर लेंगे, एक पेज पर हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है, क्लैशेस भी आते हैं, लेकिन जो चीज़ बिलावल को, हमको, हम सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जोड़ती है वो है अवाम की मुश्किलात और अवाम की एक्सपेक्टेशंस। और जब वो बात आएगी, हम आपस के इख्तलाफात बुलाकर हम जो अवाम की बेहतरी के लिए होगा हम उसमें हम इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। इख्तिलाफात और इत्तेहाद होता रहता है। जहां अवाम की बात हो वहां सबको एक होना चाहिए। सियासी जमातों में इख्तिलाफात आते हैं, लेकिन हमें अवाम की मुश्किलात जोड़ती हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। बोली पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेफाक और इख्तिलाफ चलता रहेगा। सिलेक्टेड अब जाने वाला है, नवंबर बहुत दूर है, हुकूमत पहले ही घर चली जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं और पाकिस्तान के अवाम इसी एक पेज पे हैं। हम इस मुल्क को हमने बचाना है, पाकिस्तान को हमने बचाना है, तो इमरान को हमें निकालना है। हमने मिलके हुकूमत का मुसलसल मुकाबला किया है। जहाँ तक नेशनल असेंबली की बात है, हमें इकट्ठा रहा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की खबरें बेबुनियाद हैं। अवाम का एतमाद उठ चुका। अदम एतमाद के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को अपने मौक़िफ़ से आगाह कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने तवील मुशावरत के बाद फैसले किए। बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर हैं। इमरान खान को हटाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। जरदारी उनकी लूटमार है, दूसरी जानिब जो है वो शहबाज शरीफ की लूटमार है, जो कहते थे मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। तो आज जो है वो लूट खसूट करप्शन के टोले की जो है वो मुलाकात थी, जो पहले एक दूसरे को शोकास देते हैं, एक दूसरे को जो है वो सिलेक्टेड के ताने देते हैं। आज जो है वो फिर मुलाकातें करते हैं। ना इनके इस्तीफे आएंगे और ना ही अदम एतमाद आएगी। इनका 1 पॉइंट एजेंडा NRO लेना है। ऑपोजिशन की तरजीहात एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करना है। हर तरह की ब्लैकमेलिंग के बावजूद इनको NRO नहीं मिलेगा। वजीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब का रद्द अमल। बोले जितनी मर्जी मुलाकातें करें, इनसे लूटा पैसा निकलवा कर रहेंगे। इनके हाथ में शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं आएगा। सब ने इकट्ठे जेल जाना है। मैं समझता हूं कि आज का दिन ये हमें याद दिलाता है कि ये यौम इस्तिसाल कश्मीर के तौर पर हम मनाते भी हैं, और दोबारा दुनिया को बार बार जहां बता रहे हैं कि कश्मीर के साथ क्या जुल्म हो रहा है, उस याददाश्त को पक्का कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद के यादगार शोहदा में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने यादगार शोहदा का इफ्तिताह किया। कहते हैं 5 फरवरी का दिन हम यौम इस्तिहसाल के तौर पर मनाते हैं। कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम से मुतालिक दुनिया को आगाह करते रहेंगे। भारत ने हमेशा 2 कौमी नजरिए को चैलेंज किया। भारत के हालात 2 कौमी नजरिए पर मोहर सब करते हैं। आज पूरा पाकिस्तान भी इस एक पॉइंट पे सब इकट्ठे हैं, और मैं सुबह से देख रहा था कि हर सूबे में, हर जिले में, हर कोने में कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो गुज़श्ता 30 बरसों से जंग कभी रुकी नहीं। LOC पर बसने वाला हर शहरी गाजी है।
5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करके गैर आइनी इकदाम किया गया। आबादी के तनासुब को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। 42 लाख हिंदुओं को जाली डोमिसाइल पर मकबूजा कश्मीर में आबाद किया जा रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम न्याजी बोले, सैयद अली गिलानी के नारे ने कश्मीरियों को नया जज्बा दिया, हर कश्मीरी गाजी है। 2019 में 5 अगस्त को जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपने आइन को तब्दील किया, हमें इससे कोई सरोकार नहीं, उनका आइन है, मगर उसमें कश्मीर का लफ्ज भी हम पसंद नहीं करते। भारत के आइन में कश्मीर का लफ्ज भी पसंद नहीं करते। भारत के आइन से सरोकार नहीं, लेकिन उसमें कश्मीर का नाम हमें कबूल नहीं। कश्मीर ना कभी हिंदुस्तान का था, ना है और ना होगा। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। सदर ममलकत आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में कश्मीर रैली से खिताब। बोले, कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। कश्मीर में जुग्राफियाई हुदूद की तब्दीली कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसल्लमा तनाज़ा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मुताल्लिका करारदादों के मुताबिक हल का मुतकाज़ी है। भारत के 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दामात के बाद भारतीय गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर के पुरअमन हल के हवाले से इक़दामात करे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं, फ़लस्तीन और जम्मू कश्मीर के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसिल और आलमी बरादरी के लिए 2 बड़े चैलेंजेस हैं। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी और यकतरफा भारतीय इक़दामात आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी हैं। तनाज़ा जम्मू कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन व तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मकबूजा कश्मीर तकसीम बरे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा और आलमी ज़मीर पर बोझ है। मसला कश्मीर के तस्फिये के बगैर खित्ते में पायदार अमन और दुनिया में इंसानी हुकूक की पासदारी का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत के लिए जारी जिदोजहद को पीपल्स पार्टी की जानिब से गैर मुतज़लज़िल हिमायत हासिल है। आलमी बरादरी को अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का जिदोजहद आज़ादी पर कश्मीरी अवाम को सलाम। ट्वीट में कहते हैं, कश्मीरी अवाम के अज़्म और दिलेराना जिदोजहद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इस इंसानी अलमिये के खात्मे का वक्त आ गया है। कश्मीरियों की उमंगों और UN करारदादों के मुताबिक मसले के हल का वक्त आ गया है। यौम यकजहती कश्मीर पर भी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बहिमाना कार्रवाइयाँ जारी। रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। दोनों कश्मीरी नौजवानों को श्रीनगर के इलाके ज़कूरा में तलाशी और मुहासरे की आड़ में शहीद किया गया। भारतीय काबिज जालिम फौज ने निहत्ते कश्मीरियों के साथ साथ सहाफ़ियों पर भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। लोगों में खौफ व हिरास। कलेमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए।
जलजिला पैमा मरकज़ के मुताबिक जलजिले की शिद्दत रिएक्टर स्केल पर 5.9 रिकॉर्ड की गई। ज़ेरे ज़मीन जलजिले की गहराई 210 किलोमीटर और मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन था। ASF की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग की कोशिश नाकाम बना दी। दमाम जाने वाले मुसाफिर से 2,55,100 सऊदी रियाल, 23,000 कतरी रियाल और 40,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद कर लिए गए। मुसाफिर अब्दुल हादी ने करेंसी बैग में कपड़ों के अंदर महारत से छुपा रखी थी। जब्त शुदा करेंसी की मकामी मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए बनती है। मुलजिम को कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। और बरतानवी लेबर पार्टी के लीडर लॉर्ड नज़ीर अहमद को लड़के पर जिनसी हमले और लड़की से ज्यादती की कोशिश में जुर्म साबित होने पर 5 साल कैद की सजा। लॉर्ड नज़ीर अहमद पर ये इल्ज़ामात 1970 की दिहाई के हैं। लॉर्ड नज़ीर अहमद इन मुकदमात में जनवरी में पेश हुए। केस में लॉर्ड नज़ीर के 2 भाइयों 71 साला फारूक और 65 साला तारिक पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। दोनों को मुकदमे के सामने के लिए नाअहल समझा गया।